नमस्कार दोस्तों। हम अपने नेता को कितनी भी गालियां दें, उनमें कितनी भी कमियां हों, लेकिन भारतीय नेताओं की एक खूबी भी है। झूठ और मक्कारी के साथ साथ उनमें एक दार्शनिक भी छुपा हुआ है। राजनीति में एक दार्शनिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे नेताओं में छिपा ये दार्शनिक बाहर आता रहता है। कभी कोई गरीबी को मानसिक अवस्था बताता है, तो कभी कोई पकौड़े बेचने को रोजगार बता देता है और नाली की गैस से चाय बनाने की सलाह देता है। हमारे नेताओं में छिपा ये दार्शनिक रोके से नहीं रुकता। बीते दिनों बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अंदर छिपा दार्शनिक भी बाहर आ गया। अपने और अपने पार्टी के दर्शन का परिचय देते हुए उन्होंने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई थी। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। And before the Congress claims that their own leaders have got assassinated, I want to remind them that they were assassinated for political decisions that they took. वाह 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 मालवीय जी, क्या बात कही है। कांग्रेस नेताओं की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई। उन्होंने बाद में इंदिरा और राजीव की हत्या पर खेद जरूर जताया, लेकिन इसमें भी इफ एंड बट लगा दिया। पहले तो मालवीय को यह बताना चाहिए कि राजनेताओं की हत्या और किन कारणों से होती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में किसी भी बड़े राजनेता की हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने किसी को पैसे उधार नहीं दिए या घर पर बीवी के कहने पर प्याज छीलने से इनकार कर दिया। राजनेताओं की हत्या राजनीतिक कारणों से ही होती है। अब्राहम लिंकन से लेकर शिंजो आबे तक और महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सबकी हत्या राजनीतिक कारणों से हुई। कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि हत्या कैसे भी जायज नहीं है, चाहे कोई भी वजह हो। लेकिन एक समझदार व्यक्ति और अमित मालवीय में यही अंतर है। मालवीय दार्शनिक हैं, वे राजनेताओं की हत्या को उचित ठहरा रहे हैं। बस शर्त इतनी है कि आपके पास इसके लिए कोई राजनीतिक वजह होनी चाहिए। यही मालवीय का दर्शन है, यही उनकी पार्टी बीजेपी और उसके पैतृक संगठन आरएसएस का दर्शन है। मालवीय का यह बयान अकेला नहीं है। अगर हम बीजेपी और आरएसएस के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाइयां बांटी गई थी। आरोप तो यह भी लगता है कि गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गौडसे आरएसएस का सदस्य था। आरएसएस इससे इनकार करता है और उसका कहना है कि गौडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था, लेकिन गौडसे का परिवार इससे उलट कहता है। 28 जनवरी 1994 को गौडसे के भाई गोपाल गौडसे ने फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम सभी भाई आरएसएस में थे। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं आरएसएस में पले बढ़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाह बन गए। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते, लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। इसी तरह 2016 में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में गौडसे के वंशज सत्याकी गौडसे ने कहा था, नाथूराम जब सांगली में थे तब उन्होंने 1932 में आरएसएस ज्वाइन किया था। वो जब तक जिंदा रहे तब तक संघ के बौद्धिक कार्यवाह रहे। उन्होंने न तो कभी संगठन छोड़ा, न ही उन्हें निकाला गया था। गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गौडसे भले ही आरएसएस का सदस्य रहा हो या नहीं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने गांधी की हत्या के लिए आरएसएस की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया था और इसके कारण आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। 11 सितंबर 1948 को तब गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर को लिखे पत्र में कहा था, संघ ने हिंदू समाज की सेवा की है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आरएसएस बदले की भावना से मुसलमानों पर हमले करता है। आपके हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा रहता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश को गांधी का बलिदान देना पड़ा। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। ऐसे में सरकार के लिए आरएसएस को बैन करना जरूरी हो गया था। ये सब छोड़िए, आज जिस तरीके से मालवीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं, उसी तरह आरएसएस ने भी महात्मा गांधी की हत्या को जायज ठहराया था। 11 जनवरी 1970 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखा गया, नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने
और गांधी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गौडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी की हत्या जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। जिस तरह मालवीय ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के लिए उनके राजनीतिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया, उसी तरह आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या को जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया था। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीवी न्यूज जैसे बड़े न्यूज चैनल ने मालवीय जैसे गैर जरूरी नेता के बयान पर वीडियो क्यों बनाया। उनका बयान उनके साथ साथ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बयान करता है, जो राजनीतिक हत्या को उचित कारण होने पर जायज ठहराती है। मालवीय डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की तो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन इंदिरा और राजीव की हत्या पर किंतु परंतु करते हैं। क्या उन्हें अपने देशवासियों से ज्यादा बाहर के लोग प्यारे हैं? वैसे आरएसएस और उससे जुड़े लोगों का गोरी चमड़ी वालों के प्रति ये प्रेम कोई नया नहीं है, इसका भी पूरा एक इतिहास है, लेकिन वो फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।